गुड मॉर्निंग गाइस। तो सवेरे के 4 बज गए हैं और दूसरी सवेरे सवेरे नदी पे जाने का टाइम आ गया है। सब लोग तैयार हो रहे हैं और अब मुझे भी तैयार होने जाना है। फिर आपको दिखाएंगे कि सवेरे का व्यू कैसा होता है नदी का, वहाँ पे लोग क्या करते हैं और कितनी भीड़ होती है सवेरे। क्या उतने लोग ही आते हैं जितने शाम को आते हैं। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। है गाइस, तो सवेरे के 5 बज चुके हैं। अब हम लोग नदी के लिए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है। ये लाइट ऊपर में पोल के पास जल रहा है, इसी वजह से हम लोग शूटिंग कर पा रहे हैं। तो सवेरे के 5 बज गया। अब हम लोग नदी के लिए निकलेंगे और डलिया लेके सब लोग चला गया है घर से। तो रास्ते में हो सकता है अंधेरा होगा, तो इस वजह से आपको कुछ पिक्चर्स क्लियरली नहीं दिखेंगे, पर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि पिक्चर्स क्लियर दिखाने की। तो देखते हैं फिर क्या होता है आगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शाम को नदी पे जाने के वक्त डलिया को सजाया जाता है, उसी तरह से सवेरे भी सजाया जाता है। और उसी तरह से मेरी मम्मी फिर से सजा रही है। और सवेरे 4:30 बज चुके हैं और फिर से इसी तरह से इसे उठा के उसी तरह से नदी पे लेके जाया जाएगा। गाइस, तो ये देखिए मॉर्निंग व्यू कैसा होता है छठ पर्व के घाट का। ये सवेरे सवेरे का सीन है। टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो शाम से ज़्यादा अच्छा सवेरे का सीन लगता है देखने में। चारों तरफ लाइट्स लगी होती हैं। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे मेला लगा है। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि सवेरे कितना सुंदर लगता है पूरा नदी देखने में। और इतने सारे दिए जलाए जाते हैं। दिवाली के जस्ट 6 दिन बाद छठ आता है, तो दिए को भी बहुत सारा जलाया जाता है नदी पे। पूरा नदी जगमगा उठता है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा व्यू है आप लोगों के लिए। शायद आपके तरफ मनाया जाता है छठ या नहीं, पर ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है, बिहार में मनाई जाती है। तो पूरा नदी के चारों तरफ दिए ही दिए होते हैं। दोनों तरफ नदी के साइड में छठ किया जाता है। उस तरफ से भी किया जाता है और इधर से भी किया जाता है। और कभी कभी तो पटाखे भी फोड़े जाते हैं दोनों साइड से। तो इधर से रॉकेट जलाया जाता है तो उधर से भी जलाया जाता है। ये सारी चीज़ें एक कंपटीशन भी हो जाती है कभी कभार। तो सवेरे सवेरे दूसरे अर्घ देने से पहले फिर से जितने भी छठ करने वाली महिलाएं होती हैं वो फिर से नदी में नहाती हैं। तो मेरी मम्मी, चाची सब वगैरह वगैरह और जितने भी महिलाएं सब आप देख रहे हैं जो भी छठ कर रही हैं, वो सब नहाने भी जाएंगी नदी में। तो उसके बाद फिर से हमें दूसरे अर्घ देने का मौका मिलेगा। यहाँ पे हम लोग फिर से दूसरी अर्घ देंगे। और अधिकतर देखा जाए तो बच्चे सब भी सवेरे के समय ही नहाते हैं। तो पता नहीं क्यों मेरी मम्मी सब भी, जब हम लोग बच्चे थे तो मम्मी सब भी बोलती थी कि शाम को मत नहाना, सवेरे नहाना। सवेरे नदी का पानी गर्म होता है, पर फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा होती है छठ के समय पे। तो मम्मी सब फिर भी, जो भी छठ करने वाली महिलाएं होती हैं, वो सब फिर भी इतनी ठंड में नहाती हैं, तो वो बहुत टफ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस, सवेरे सवेरे अब अंधेरा थोड़ा थोड़ा हट रहा है। देखेंगे कि आपको वीडियो थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखाई देने लगेगा। और फिर से उतने ही लोग भीड़ जमा होते हैं यहाँ पे नदी के पास। देखिए अब सवेरे पूरा क्लियर दिखाई देने लगा है। और दूसरा अर्घ देने का भी समय आ गया है। धीरे धीरे लोग फिर से दूसरी अर्घ देंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे हम वो सारी चीज़ें जहाँ पे दूसरी अर्घ में दिया जाता है। दूसरी अर्घ में क्या क्या नया चीज़ें होती हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। बच्चे सब जगह रख देते हैं। जो भी नहाते हैं बच्चे तो नदी में ही, जहाँ जहाँ महिलाएं करती हैं छठ वहाँ पे जाके अर्घ दे देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो ये देखिए गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ कि सवेरे सवेरे कितनी भीड़ होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि नदी पे कैसा भीड़ होता है सवेरे सवेरे। और दोनों साइड को मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। वो साइड हो गया, फिर ये एक साइड हो गया, दूसरी साइड देखिए। तो ये इतनी भीड़ होती है सवेरे सवेरे, देख सकते हैं आप। तो फाइनली गाइस, दूसरे अर्घ देने का वक्त आ गया है। देख सकते हैं कि आप किस तरह से दूसरा अर्घ दिया जा रहा है। और थोड़ी देर में हम भी अर्घ दे देंगे। बच्चे सबको भी दिलाया जा रहा है। तो फाइनली गाइस, मैं भी अर्घ दे रहा हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं सवेरे सवेरे भी सूप में अर्घ दिया जाता है और साथ में टोकरी में भी दिया जाता है। पता नहीं, पहले पिछला साल मैंने ये सब देखा नहीं था या शायद मैं भूल गया। तो ये देखिए टोकरी लेके जाया जाता है, टोकरी में भी अर्घ दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सवेरे सवेरे कुछ नया चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा आपको पता है कि सिर्फ महिलाएं ही छठ नहीं करते, मर्द भी छठ करते हैं। मैंने देखा है, पता नहीं, मुझे भी पता चली है कुछ 2 साल पहले ही इस बात को, कि महिलाएं सिर्फ छठ नहीं करती हैं, पर ज़्यादातर तो महिला ही करते हैं। 95% से ऊपर महिलाएं छठ करती हैं।
तो गैस फाइनली दूसरा अर्घ भी ख़त्म हो गया। अब सब लोग उसी तरह से डाला को लेकर वापस घर जा रहे हैं। तो उसके बाद घर में जाने के बाद डाला को तोड़ा जाता है, मतलब जो छठ करती है वो तोड़ती हैं। एक तरह से वो प्रथा तो तोड़ा नहीं जाता, मतलब कि खोला जाता है। अब मैंने भी ठीक से देखा नहीं उस चीज़ को, तो जाकि घर के बाकी लोग उस छठ के प्रसाद को खा सकें। तो गैस मैं आपको दिखाता हूँ कि छठ के प्रसाद में क्या क्या होता है। वो उजले रंग का जो आप लड्डू देख रहे हैं वो भुसवा है, और उसके बगल में ठकुआ है, उसके बगल में खबौनी है, उसके बगल में टाभो है, फिर एक सेब है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गन्ना हो गया, फिर नारियल होता है, और भी संतरा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये आसपास की पड़ोस में भी दिया जाता है। जिनके यहाँ छठ नहीं होता है, आप उन्हें इस तरह से प्लेट में सजा के दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसा